नमस्ते दोस्तों, भावना फूड ट्रेंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बाबा से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही हमेशा बना रहे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बाबा के लिए प्रसाद, जो कि है चूरमा लड्डू। और वैसे भी बाबा को लड्डू तो बहुत ही प्रिय है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ और देखिए मेरी आज की ये रेसिपी। तो आपको मेरी रेसिपी जरा ही पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए मैंने ये गेहूँ का दरदरा आटा ले लिया है, जिसे कि भाकरी का आटा भी कहते हैं। और इसे मैंने अच्छे से एक बार छान लिया है। ये आपको हर किसी ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे लड्डू का आटा में बोलेंगे या फिर भाकरी का आटा बोलेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर फिर भी आपके पास अगर अवेलेबल ना हो या आपके पास जाने के लिए टाइम ना हो, तो आप हमारा जो घर का रेगुलर जो आटा होता है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, तो उसमें अगर पाव किलो का आप आटा लो तो उसमें 2 टेबल स्पून आप सूजी यानी कि रवा वो मिक्स करके आप इस तरह से इसे दरदरा बना सकते हो। उससे भी लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आधा किलो गेहूँ का दरदरा आटा लिया है। उसके सामने मैंने ये पाव किलो यानी कि 250 ग्राम मैंने ये गुड़ ले लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है और ये खाने वाला गोंद है, जिसको कि हमें घी में तल के इसमें मिक्स करना है। इससे लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप जब भी लड्डू बनाएं तो ये खाने वाला जो गोंद आता है इस तरह से जो दिखता है, इसे आप ज़रूर से डालिए, बहुत ही लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। मैंने गैस पर पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि हमें लड्डू का आटा जो है वो थोड़े से गर्म पानी में बांधना है, ठंडे पानी में नहीं बांधना है। तो इसे हल्का सा हमें गर्म करना है। यहाँ पर मैं आटे में मोइन डालने के लिए ये 2 से 3 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। आप चाहो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक बार मैं 3 चम्मच डाल के आटा मिक्स कर देती हूँ, फिर मुझे लगेगा तो मैं और घी ले लूँगी। और जब भी मोइन के लिए इसमें घी डालें ना दोस्तों, तो पिघला हुआ घी डालें, यानी कि मेल्टेड घी डालें। अभी घी डालने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। एक बार हमें इस तरह से हमें मुट्ठी बांधनी है। अगर हमारी मुट्ठी बंध रही है तो समझना कि घी बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो ये आटा पूरा बिखर रहा है, यानी कि मुझे भी और घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा घी इसमें और डाल देती हूँ। वापस मैंने 3 चम्मच घी और ले लिया है। अब एक बार फिर से इसे एक बार मिक्स कर देती हूँ। मतलब इसमें मोइन कितना चाहिए, जैसे आपकी मुट्ठी बंद है ना, उस तरह से इतना मोइन चाहिए कि आटा अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से बंद जाना चाहिए, बिखाना नहीं चाहिए आटा। तो इस तरह से हर जगह घी को कोट हो जाना चाहिए। अब एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। अभी भी फिर भी थोड़ा सा मुझे यहाँ घी की ज़रूरत लगेगी, तो मैं 2 चम्मच घी और डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से अभी मुट्ठी बन रही है, मतलब कि हमारा मोइन अभी परफेक्ट है। तो अभी हमें गर्म पानी से इसे आटे को गूंथ लेना है। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ में ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें कड़क डो तैयार करना है। जिस तरह से हम भाकरी के लिए कड़क आटा बांधते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू के लिए भी कड़क बांधना है। तो हमें पानी का एक साथ में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटे को बांध रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये कड़क आटा बांध लिया है। अब इसके हमें लोए बनाने हैं, जिसको कि बाद में हमें घी में फ्राई करना है। तो इस तरह से
मुट्ठी में इससे ले लेना है आटे को। और बाद में जो हमारी उंगलियां होती है उनसे इसे इस तरह से प्रेस करना है। इससे क्या होगा, हमारा ये जो लोई है अच्छी तरह से घी में तल जाएगी। तो इस तरह से हमें सभी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इसका शेप होना चाहिए। और फिर कुछ इस तरह से आपकी जो 4 उंगलियां तो इसे इस तरह से अंदर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह से शेप आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए हैं। अभी इनको हमें घी में तलना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ तलने के लिए। आप चाहो तो इसे तेल में भी तल सकते हो, लेकिन लड्डू अगर आप घी में बनाओ तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमें घी को मेल्ट होने देना है। अब यहाँ पर मैं पहले ये ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में फ्राई करना है, ज़्यादा इन्हें लाल नहीं होने देना है। जब भी दोस्तों आप कभी कोई खीर बनाओ या फिर कोई हलवा बनाओ और उसमें आपको ये ड्राई फ्रूट डालना हो तो आप इसे इस तरह से घी में फ्राई करके डालिए, हल्का सा इन्हें फ्राई कीजिए, तो उससे उस चीज़ों का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ही हमारे घी में फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो ये खाने वाला गोंद लिया था इसको भी मैं इस घी में तल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी घी में डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, तलने के बाद इस तरह से ये फूल जाता है। बहुत ही हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है दोस्तों, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही इस गोंद को फ्राई करना है। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं घी में, तो इसे भी हमें बाहर निकाल देना है। अब हमारा ये खाने वाला गोंद और ड्राई फ्रूट्स तो अंदर घी में फ्राई कर दिए हैं मैंने। अब इन जो लड्डू के लिए जो मैंने ये बनाया था, डो तैयार किया था, उनको भी एक एक करके इसमें तल देना है। तो यहाँ पे एक साथ में ना डालिए, थोड़े थोड़े करके डालिए और इसे बिल्कुल भी मीडियम आंच पर ही करना है, बहुत ही तेज़ आंच पे नहीं करना है। एक बार इसे पलट लेते हैं। इन्हें दोस्तों तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते।
तो दोस्तों तलने में इसे बिल्कुल भी घाई ना कीजिए, इसे थोड़ा सा वक्त लगेगा तलने में, क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं और इसे अंदर तक हमें फ्राई होने देना है। वरना बहुत घाई घाई में आप तलोगे ना तो बाहर से तो पूरी तरह से लाल हो जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे, तो लड्डू का स्वाद ज़रा भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये लड्डू के लिए जो हमने मुठिया बनाए थे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए इस तरह से पूरा बिस्किट जैसा कलर आ गया है। तो इस वक्त इसे हमें तेल से अलग कर देना है। अभी बाकी के भी इसमें मैं एक एक करके डाल देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं एक बार सारे फ्राई कर लेती हूँ, बाद में मैं रेसिपी को कंटिन्यूस करती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी मुठियों को इस तरह से फ्राई कर दिया है। अभी यहाँ पर एक गरम है, तभी यहाँ पर इसके छोटे छोटे हमें पीस कर देने हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में पीसना है। तो इस तरह जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे ये, और मिक्सी में भी आसानी से ये पीस जाएंगे। इसे एकदम गरम मिक्सी में मत पीसना दोस्तों, इसे ठंडा होने देना, बाद में इसे मिक्सी में पीसना। तो यहाँ पर इसे बारीक मैंने इसके पीस कर लिए हैं। बस ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देना है। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो ये खाने का गोंद तला था घी में, इसको भी हल्के हाथों से थोड़ा सा इसके बारीक कर देना है, ताकि बहुत बड़े बड़े पीस लड्डू के अंदर ना आए। तो देखिए दोस्तों, इस गोंद को भी मैंने बारीक कूट लिया है। तो दोस्तों ये हमारा मिश्रण भी ठंडा हो गया है, तो इसे अभी हम मिक्सी में एक बार मिक्सी ग्राइंडर में इसे पीस लेते हैं। मिक्सर जार को भी हमें पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है और पीसना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार को आधा भर लिया है। अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इस मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है और दूसरे बर्तन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब जो बाकी का है उसको भी मैं एक साथ में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन सारे मिश्रण को मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी खाने वाला गोंद भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों, जिस कढ़ाई में मैंने मुठिया को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में जो घी बचा है उसमें मैं इस गुड़ को भी डाल देती हूँ, जिसमें कि गुड़ को अच्छे से हमें मेल्ट करना है। इसलिए मैंने यहाँ गुड़ के बारीक पीस किए थे। बारीक पीस करने से क्या होगा कि जो गुड़ है वो अच्छे से घी में बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। हमें इसका पाक नहीं बनाना है, खाली उसमें घी में हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर मैं गुड़ को डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा के सामने 250 ग्राम गुड़ लिया है, यानी कि आधा किलो के ऊपर साथ में पाव किलो मैंने गुड़ लिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो पाव किलो के बदले आप गुड़ 300 ग्राम भी ले सकते हो। गैस को मैंने तेज़ आंच पे कर लिया है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो घी बचा था तलने के बाद में, तो उसमें मैं थोड़ा सा घी और मैंने ऐड कर दिया है।
यहाँ देखो हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ, वरना फिर अगर थोड़ी कुछ देर और रखेंगे तो फिर गुड़ का पाक बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गुड़ के मिश्रण को लड्डू के इसमें डाल देती हूँ मैं। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त मैं इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये आधी चम्मच जितनी इलायची पाउडर ले लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं, गुड़ को और इस मिश्रण को। अब इस वक्त आपको अगर घी कम लगे तो उसमें आप पिघला हुआ घी और भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे तो यहाँ घी बराबर लग रहा है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको लगे कि अभी घी कम लग रहा है या लड्डू नहीं बन रहे हैं, लड्डू का शेप नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप मेल्टेड घी इसमें डाल सकते हो। अच्छी तरह से गुड़ को और इस मिश्रण को मिक्स कर देना है, ताकि सब जगह गुड़ कोट हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इस दो तरह के मोल्ड लिए हैं, एक तो ये लड्डू का शेप का लिया है और एक ये मोदक का शेप लिया है। तो मैं इस दो तरह के शेप के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है दोनों को। तो यहाँ पर मैंने घी से इनको ग्रीस कर लिया है। इस तरह से मैं इसको भी घी में ग्रीस कर लेती हूँ। अब हमें लड्डू बनाने की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं ये वाले लड्डू बना रही हूँ, तो देख लीजिए आप। इसको अच्छे से फील कर देना है और हाथ से इसको प्रेस कर देना है। अभी इसे इस तरह से फील कर देना है। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर दिया, ताकि बीच में कोई जगह ना रहे। कि देखिए दोस्तों कितना अच्छा शेप आ गया है। अगर इस वक्त आप अगर ये जो आप लड्डू बना रहे हो और आपके लड्डू बिखर के जा रहे हो, मतलब उसका लड्डू का आकार नहीं बन रहा हो, तो आप थोड़ा सा इसमें मेल्टेड घी डाल सकते हो। अब मैं आपको इस मोदक में भी बनाकर बताती हूँ। इस तरह से अंदर से मिश्रण भरकर इसे प्रेस कर देना है।
ये देखिए दोस्तों, मोदक का आकार। अंदर भर के इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर देना है, ताकि अंदर जरा भी जगह ना रहे, वरना आपका शेप, मोदक का शेप बराबर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस तरह से खोल कर तो दोस्तों एक बार मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों ये चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ को मैंने इस तरह से आकार दिया, कुछ को मैंने मोदक का शेप दिया है। आप चाहो तो इस पर खसखस भी लगा सकते हो, और कुछ ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसे एक अलग थाली में भी ले लिया है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइए, और जब भी ये लड्डू बनाओ ना आप दोस्तों, तो इसमें ये जो खाने वाला गोंद है वो ज़रूर से फ्राई करके डालिए, बहुत ही लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं।